गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आप सभी का आज आरआरबी क्लर्क प्री का रिज़ल्ट रहा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्लियर एग्ज़ाम नहीं कर पाए। उन लोगों के लिए कुछ सजेशन मेरी तरफ से। देखिए, नॉट सेलेक्टेड वाले में से कुछ कैटेगरीज रहेंगी। एक उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो उनसे मैं कहूँगा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना रिज़ल्ट के लिए परेशान होने के लिए कि क्यों नहीं हुआ, हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। आरआरबी पीओ प्री आपने क्लियर किया है, आरआरबी पीओ मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। उसके लिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए कोर्सेज चल रहे हैं चैनल पे, अच्छे से फॉलो कीजिए, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आरआरबी पीओ का भी हाथ से निकल जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिए। पिछले हफ्ते भर से मैं देख रहा हूँ क्लासेस में आप लोगों का वो रुझान नहीं है जो पहले रहा करता था। तो अब समय ऐसा है जब आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना है, और ज़्यादा रेगुलर रहने की, और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड कीजिए। जो प्लेलिस्ट बन रखी है उन्हें कंप्लीट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये समय बहुत क्रूशियल समय है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी वो जिनका आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ और आरआरबी क्लर्क प्री का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, बट उन्होंने एसबीआई क्लर्क प्री के अच्छे अटेम्प्ट्स दे रखे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर एसबीआई क्लर्क प्री में ज़रूर बढ़िया रिजल्ट रहेगा। सर आरआरबी में जो वैकेंसी विड्रॉन के कारण भी कुछ बच्चों के साथ थोड़ी सी अनफेयरनेस रही, तो वो चीज़ें एसबीआई क्लर्क में नहीं देखने को मिलेगी। तो वो वहाँ से अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एसबीआई क्लर्क मेंस को अच्छे से तैयार कीजिए। साथ साथ प्री की भी इन टच रहिए, प्री की भी प्रैक्टिस रखिए। प्री की भी क्लासेस में बीच में आप लोगों के लिए लेता रहता हूँ, तो उनको भी फॉलो कीजिए। बाकी प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद से आप लोगों के पास मॉक टेस्ट सीरीज़ है, मेरे भी सजेशंस हैं, उनको अच्छे से फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब वो बच्चे जो फील कर रहे हैं कि सर एसबीआई क्लर्क प्री में भी कुछ नहीं होने वाला, आरआरबी पीओ प्री भी नहीं क्लियर हुआ, आरआरबी क्लर्क प्री भी नहीं हुआ, अब क्या करें। देखिए, अब दो चीज़ें आप लोग कर सकते हो। एक तो हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, पूरी तरह से हार मान के बैठ जाओ कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी अटेम्प्ट कर लूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मान लोगे तो यही होगा। आगे के एग्ज़ाम्स में भी यही रिज़ल्ट रहने वाले हैं। बट यहीं पर आप एक दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं जो डिफ़िकल्ट है बट ऑप्टिमिस्टिक है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर चांस है अभी भी कि आप इस साल ही जो आपका सपना था, जिसके साथ आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी, वो कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं अपने गोल को। वो है पढ़ाई करने का, कंसिस्टेंट वे में तैयारी करने का। जो गलतियां हमारे अंदर हैं ना, जो कमियां हमारे अंदर हैं, उन्हें पहचानने का और उन पे काम करने का। बहुत इजी रहता है ये बोलना कि सर हम तो पूरी तरह सही हैं बट हमारा सिलेक्शन नहीं होता। ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, हो सकता है वैकेंसी विड्रॉन के कारण कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बट वो सारी जगहों पे थोड़ा ना रहेगी। एसबीआई क्लर्क प्री का आपने एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पे तो ये इशू नहीं आएगा। आगे के जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे तो नहीं होगा। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे तो नहीं होगा। एनआईसीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वहाँ पे नहीं होगा। आईडीबीआई के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वहाँ पे नहीं होगा। आगे आरबीआई या एलआईसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वहाँ पर भी तो नहीं होने वाला। तो ये बहाना मत लेके बैठिए, इसको अपना हैंडीकैप मत बना के रखिए कि सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई इसलिए हमारा करियर नहीं बन पाया। नाइंसाफ़ी हुई है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, कुछ स्टेट्स के साथ हुई है आरआरबीज में, बट साथ ही साथ ये भी तो देखिए कि अपॉर्चुनिटीज़ भी तो है हमारे सामने काफ़ी। जैसे कि मैंने कहा, आईपीपीएस की नोटिफिकेशंस हैं, एसबीआई की नोटिफिकेशंस हैं, आरबीआई का कोई अभी तक नहीं आया, एलआईसी का कोई नहीं आया। आपके छोटे मोटे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी रिलीज़ हो रखे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर होंगे, तो उनमें अच्छा कीजिए ना। उनमें अच्छा नहीं कर सकते आप लोग? अगर आपको अपनी तैयारी पे इतना विश्वास है, अपनी मेहनत पे इतना विश्वास है, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा यार। अब ये भी हो सकता है कि सर ऐसा लगता है सिर्फ हमें, सर ऐसा हमें सिर्फ लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी है बट एक्चुअल में अच्छी नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए यार प्रिपरेशन करो, अपनी गलतियों को पहचानो अच्छे से, अपने आप को डेडिकेट कर दो इस कॉज के लिए। डेडिकेट मतलब फुल डेडिकेशन यार। ऐसा नहीं कि सर पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, रिलैक्स भी कर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, ये सब नहीं चलता। अपने आप को झोंकना होगा इस तैयारी के अंदर, आपको इस कॉज के अंदर पूरी तरह से खुद को भूल जाना होगा।
और कुछ ही महीनों की तो बात है यार, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि 10 साल तक ये करना है, 5 साल तक ये करना है, 15 साल तक ये करना है। कुछ महीनों के लिए तो कह रहा हूँ, कुछ महीनों के लिए कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, एग्ज़ाम एक ही क्लियर करना है, सब नहीं। सब करोगे तो अच्छी बात है, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया है। जॉब तो एक ही कर सकते हो ना, एग्ज़ाम तो एक ही क्लियर करना है सर। एक ही एग्ज़ाम की ज़रूरत है जॉब सेट करने के लिए, करियर सेट करने के लिए, लाइफ सेट करने के लिए। तो इस बात को कभी मत भूला करो, इस बात को हमेशा याद रखा करो, क्योंकि ये बात आपको स्ट्रेंथ देगी, ये आपको ऑप्टिमिस्टिक रखेगी, आगे का रास्ता दिखाएगी, पॉजिटिव रखेगी कि हाँ यार अपॉर्चुनिटी अभी भी है। अगर मैं खुद के अंदर सुधार करता हूँ, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करता हूँ और इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ कि फेलियर की कोई गुंजाइश ही ना रहे, नॉट सेलेक्टेड की कोई गुंजाइश ही ना रहे, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा, 100% सक्सेस मिलेगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने RRBs के दोनों एग्ज़ाम में फेलियर देखा है, बट स्टिल देखना साल के एंड में बैंक का जॉब सिक्योर कर लेंगे, चाहे एज ए क्लर्क हो चाहे एज ए PO। बहुत सारे लोग हर साल रहते हैं, इस साल भी बहुत रहेंगे, बट ये वो लोग हैं जो अब हार नहीं मानेंगे और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ प्रिपरेशन करेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो यार। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा ख़राब नहीं हो गया है कि कुछ भी नहीं बचा सर। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, जैसे कुछ बच्चों ने ये भी रखा कि सर कुछ नहीं बचा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो लगाना पड़ेगा यार, ये तो पूरे साल ही चलेगा। इतने सारे आप एग्ज़ाम्स देंगे तो सारे एग्ज़ाम्स में अच्छा करना पॉसिबल नहीं है। उल्टा मैं तो ये कहूँगा मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स ऐसे रहेंगे जिसमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट सारों में अच्छे करने की ज़रूरत भी नहीं सर। एक रिक्रूटमेंट हमने क्लियर कर दिया तो करियर हमारा सेट हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो। आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट देता हूँ। मेंस का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल पे। इतना सारा एक्सटेंसिव कंटेंट है, उतना आपको पेड में भी नहीं मिलेगा। प्री के लिए इतना सारा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों से मैं इन टच भी रहता हूँ जितना मुझे समय मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी दिन में 3-3 क्लासेस रहती हैं। उसके अलावा छोटे मोटे ये जो वीडियोस बना रहे रहते हैं, इनमें जो समय जाता है और प्रिपरेशन का टाइम तो उतना नहीं मिल पाता, बट जितना मिलता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो अकेला मत समझिएगा खुद को, खुद पे विश्वास रखिए। आप केपेबल हो, इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूँ। अगर मैं समझता कि यार केपेबल नहीं हूँ तो ये बातें बता के मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप कर सकते हो, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और करिए, खुद के लिए नहीं कर सकते तो अपने पेरेंट्स के लिए करिए। और ये जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो खुद के अंदर से ही आती है यार। आपकी सिचुएशन को आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। थोड़ा सा उसको समझिए, थोड़ा सा उसको एनालाइज़ कीजिए कि क्यों हमने तैयारी स्टार्ट की थी। ये डीमोटिवेशन, ये डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, पूरा जोश आ जाएगा। कर सकते हो आप लोग, और मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग करोगे भी। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी, और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है उनसे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को फुल स्ट्रेंथ के साथ सभी क्लासेस अटेंड करेंगे। चाहे वो मेंस की हो, क्वांट्स की हो, चाहे रीजनिंग की, चाहे प्री की क्लास हो, पूरी तरह से फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझे दिखनी चाहिए। और अब पूरे जोश से तैयारी करेंगे, और आने वाले रिक्रूटमेंट में जो कमियां रह गई है वो कमियां पूरी करेंगे। अब नहीं रोक पाएगा कोई भी आपको, अब नहीं रोक पाएगा कोई भी। खुद को झोंक दो, कुछ मत छोड़ो। इतनी मेहनत करो कि यार पूरे दिन की मेहनत इतनी ज़्यादा हैवी हो कि रात को सर जब बेड पे सोने जाएं, जब सर रखें, सोते ही 2 सेकंड में नींद आए। ऐसी मेहनत करो, फिर देखो कितना मज़ा आएगा, फिर देखो क्या रिजल्ट रहता है। जान लगा दो यार। और आप लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस अच्छे से पढ़ाई करो, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।